हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग मूल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है ये जान चुके हैं पिछले क्लास में। फिर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पहला कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे हम लोग, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए, अब परसेंटेज कंसंट्रेशन होता क्या है। जब हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन का बात किया जाए, परसेंटेज कंसंट्रेशन का बात किया जाए तो परसेंटेज कंसंट्रेशन जो होता है वो किसी भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का किसी भी कंपोनेंट का पर 100 पार्ट में कितना पार्ट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये? किसी एक कंपोनेंट का क्या बताता है? द नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ क्या कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पर 100 पार्ट में क्या बताता है, आइए जानते हैं। जैसे ये क्या बताता है? द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का पर 100 पार्ट में कितना पार्ट कोई एक कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं डेट इज करके, डेट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? द नंबर ऑफ क्या लिखे? द अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ये हो गया हम लोगों को परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, ये परसेंटेज कंसंट्रेशन को 3 वे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 वे में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक को बोलते हैं परसेंटेज मास, एक को बोलते हैं क्या? परसेंटेज मास बाय मास, एक को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और एक को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो और करके हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज m बाई m, मतलब दोनों m चाहिए। और इसको और करके सिंबलाइज्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं परसेंटेज m बाई v, और इसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं परसेंटेज v बाई v। ठीक है, अगर परसेंटेज मास बाय मास हम लोगों को फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं? ऊपर लेते हैं अमाउंट ऑफ क्या? ऑफ कंपोनेंट और बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 हम लोग लेते हैं। और
ये जो ऊपर मास दिया है तो ये अमाउंट जो है वो भी ग्राम में लेंगे और ये भी ग्राम में लेंगे। इन सिमिलर वे अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हम लोग का ऊपर लिखे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर लिखेंगे अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, और क्या चीज में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। जैसे कि ये भी जो हम लोगों को होना चाहिए ये ग्राम में होना चाहिए और ये सॉल्यूशन भी ग्राम में होना चाहिए बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। सॉरी, ये जो होना चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो ml में होना चाहिए और इनटू 100। इन सिमिलर वे ऊपर हो जाएगा क्या, वॉल्यूम, ये क्या चीज में होना चाहिए, ml में, और बाय नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का ये भी ml में होना चाहिए और इनटू 100। तो हम लोगों को ये 3 वे है जिससे क्या है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं मास बाय मास, एक को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 वे है जिससे हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन जो होता है वो बताता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना प्रेजेंट है, कितना किसी एक कंपोनेंट का प्रत्येक 100 पार्ट सॉल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना पार्ट जो है प्रेजेंट है, कितना पार्ट है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों को परसेंटेज कंसंट्रेशन था। इस पे वेस्ट कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, अब गिवन अमाउंट दिया रहेगा और परसेंटेज कंसंट्रेशन जो आपको पूछ सकता है वो मास के टर्म में पूछ सकता है, मास बाय वॉल्यूम के टर्म में पूछ सकता है, या वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं उसके टर्म में पूछ सकता है। तो हम लोगों को जो है हम लोगों को अब 3 जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंसंट्रेशन, और परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है वो m/m है। ठीक है, इन विच 20 ग्राम NaOH present in 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 250 ग्राम सॉल्यूशन है, उसका हम लोगों को परसेंटेज कंसंट्रेशन फाइंड करना है, जबकि उसमें 250 ग्राम में हम लोगों को 20 ग्राम क्या है, NaOH है। तो हम लोगों को किसी एक कंपोनेंट का हम लोगों को परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना है। तो परसेंटेज और परसेंटेज कंसंट्रेशन m/m निकालना है। परसेंटेज m/m इक्वल्स टू आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, अमाउंट क्या होना चाहिए कंपोनेंट का और ग्राम में होना चाहिए, बाय अमाउंट किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का, और ये भी ग्राम में चाहिए m/m निकालने के लिए। m का मतलब मास, और मास बाय मास कह रहा है मतलब ऊपर भी मास लेना है नीचे भी मास लेना है, मास जो लेना है वो ग्राम में लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हम लोगों को। अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या दे दिया है, गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में दे दिया है मास ऑफ क्या, NaOH दे दिया है। NaOH का मास कितना दिया है, NaOH 20 ग्राम दिया है, और सॉल्यूशन कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना, 250 ग्राम। अब हम लोग को ये फॉर्मूला है परसेंटेज m/m
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, अमाउंट कितना दिया है कंपोनेंट का 20 और सॉल्यूशन कितना दिया है 250 और इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8% हम लोगों को आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। इजी है, इजी क्वेश्चन, इजी टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है। जैसे ऐसा भी रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज m by m if 20 gram of HCl is mixed with 400 ग्राम ऑफ H2O। अब देखिए हम लोगों को दे दिया है क्या, गिवन में क्या दे दिया है, ये क्वेश्चन है, और गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में जो है हम लोगों को दे दिया है मास ऑफ क्या, मास ऑफ HCl दे दिया है हम लोगों को, कितना दिया है हम लोगों को, HCl जो दिया है 20 ग्राम दिया है, और फिर दे दिया है क्या मास ऑफ H2O कितना दे दिया है 400 ग्राम दे दिया है। अब हम लोग देखिए सॉल्यूशन नहीं दिया है, ये H2O तो सॉल्यूशन थोड़ी है, तो हम लोग सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अगर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और प्लस 400, 420 ये आ गया। अब हम लोगों को परसेंटेज m by m निकालना है, तो परसेंटेज m by m अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट 20 और बाई टोटल सॉल्यूशन का इंटू 420 और बाई 100 सॉरी इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया क्या 200 और बाई क्या आ जाएगा 42। तो हम लोगों को ये आंसर आ गया परसेंटेज में। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे इजी वे में, ठीक है। तो ये इस टाइप का हम लोगों को, ऐसा नहीं परसेंटेज m by v भी पूछ सकता है, परसेंटेज v भी पूछ सकता है। जैसे परसेंटेज v पे अगर क्वेश्चन रहे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी एक कंपोनेंट का, जैसे ऐसा रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा find the amount of HCl present in 250 gram of 5% HCl solution। 5% नहीं 6% कर दीजिए, 6% HCl सॉल्यूशन। अब 6% HCl सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, और HCl सॉल्यूशन जो है वो m by m है, तो इसमें आपको फाइंड करना है क्या, हम लोगों को कितना HCl प्रेजेंट है 250 ग्राम में। अब दिया हुआ है, सिंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, परसेंटेज m by m इक्वल्स टू होता है क्या, गिवन मास अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट और बाय क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। अब देखिए परसेंटेज दे दिया है m by m 6 दिया है, और हम लोगों को अमाउंट दे दिया, अमाउंट तो कह रहा है इसको निकालने के लिए ही, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट और बाई ये दे दिया है 250, और हम लोगों को है इनटू में 100। अब देखिए अब हम लोग अमाउंट निकाले तो क्या आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा 6 इंटू 250
और बाई 0 कैंसिल, 2 5 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 3, मतलब क्या 5 3 जा 15 ग्राम। आंसर हम लोगों को आ गया। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हम लोगों को इस टाइप का 3 टाइप्स का क्वेश्चन है। अब आपको एक परसेंटेज m/v पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द परसेंटेज m/v if 6.2 gram of H2SO4 present in 500 ml of solution। ऐसा क्वेश्चन है और इससे क्या है परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो आप जानते हैं क्या परसेंटेज सिंस क्या जानते हैं, परसेंटेज m/v इक्वल्स टू क्या आता है, परसेंटेज m/v इक्वल्स टू आप लोगों ने जानता है, आप लोग जानते हैं क्या, जो ऊपर होता है अमाउंट, और अमाउंट जो होगा वो ग्राम में लेंगे, और किसी एक कंपोनेंट का ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का, और बाई अमाउंट किसका होगा ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा 100, और ये अमाउंट सॉल्यूशन का जो लेंगे ml में लेंगे। अब देखिए ये कह रहा है निकालने के लिए, तो परसेंटेज m/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऊपर ग्राम में कितना दिया है तो 6.2 ग्राम, और नीचे कितना दिया है 500 ml, और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 5 1 जा 5, और बच जाएगा 1 1, ऊपर से आया 2 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 5 2 जा हम लोगों को 12, और 5 2 जा 10, और हम लोगों को 2 बच जाएगा, और फिर 4 हम लोगों को आ गया परसेंट आंसर, सॉरी 5 1 जा 5 ना 1.24% हम लोगों को आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को परसेंटेज हुआ। अब हम लोगों को दूसरा हम लोग कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन जो था रेशियो था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, या अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसी प्रकार हम लोगों को मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन वो भी क्या है रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है, हम लोगों को रेशियो है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल of a component to the mole of solution। किसी एक कंपोनेंट का मोल और हम लोगों को सॉल्यूशन के मोल का रेशियो होता है। ठीक है, डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या है, मोल ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मोल, और टू द क्या मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोगों को आ गया क्या, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन हुआ। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, रिप्रेजेंटेड बाय
काई, रिप्रेजेंटेड बाय काई, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काई। काई सिंपल वे में सिंपली हम लोग बोल सकते हैं सिंपली एक्स, सिंपली एक्स हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, काई इक्वल्स टू, हम लोगों को आ जाएगा क्या, काई इक्वल्स टू हम लोगों को आ जाएगा ऐसा, हम लोगों को मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया। ऐसा हो हम लोग एज्यूम कर ले, ऐसा एज्यूम कर ले क्या, जो हम लोगों को सॉल्यूट के मोल को हम लोग, मतलब सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल को एक रिप्रेजेंट कर ले, सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट कितना है इसके मोल को रिप्रेजेंट करें, तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा। देखिए हम लोगों को ऐसा लेट कर ले, लेट n1 स्मॉल n1 and n2 are the moles of solute and solvent, then moles of क्या, solution will be क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2, ये हो जाएगा। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकाले, अगर x1 निकालना हो, x1 हम x1 किसको माने हैं, सॉल्यूट को, तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n1, जिसका हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसी कंपोनेंट का मोल ऊपर लेते हैं और टोटल मोल नीचे लेते हैं, n1 प्लस n2, ये आ जाएगा। एंड क्या आ जाएगा, x2 इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस n2, ये आ जाएगा हम लोगों को। और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का अगर निकालना हो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का, तो वो होता है 1, और करके ऐसा भी बोल सकते हैं, और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, हम लोग ये ध्यान में रखें। अगर बात किया जाए यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो ये जो होता है वो यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस होता है। कैसे, तो देखिए ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल का यूनिट मोल ही और इसका भी यूनिट मोल ही, तो मोल कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये हम लोगों को मोल फ्रैक्शन हुआ। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। हाँ, एक और बात, आप लोगों ने मोल से पढ़ चुके हैं क्या, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, और इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम, आर केस पे होना चाहिए, एसटीपी पे होना चाहिए, और बाय हम लोगों को 22.4 लीटर। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखेंगे, और इसी के हेल्प से हम लोगों को जनरली ये 2 टर्म में देगा, और इसी के टर्म में हम लोग क्या कहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो हम लोग आइए मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन
जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ऐसा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ solution in which 20 gram NaOH present in 200 gram of solution। अब देखिए, एक बात ध्यान देने वाला बात है, जो जब भी हम लोगों को सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे तो हम लोग क्या समझेंगे, सॉल्वेंट क्या हो सकता होगा, वाटर ही होगा। अब इसका हम लोग जब बात करें सॉल्यूशन का तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब दिया क्या हुआ है, क्या दे दिया है, मास ऑफ NaOH दे दिया है, कितना दिया है 20, और क्या दे दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है 200। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 200 और माइनस 20 इक्वल्स टू 180 ग्राम। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब हम लोगों को ये मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया। सॉल्वेंट मतलब क्या समझेंगे, जब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कौन सा सॉल्वेंट है, किसमें मिक्स करवाया गया है, तो हम लोग समझेंगे क्या, वाटर है। अब हम लोगों को वाटर का मास पता चल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब देखिए हम लोगों को अब मोल निकालना पड़ेगा क्योंकि मोलर रेशियो है। तो देखिए इसका अगर NaOH का मोलर मास निकालेंगे तो हम लोगों को 40 आता है, H2O का निकालते हैं तो 18 आता है। अब हम लोग इसके हेल्प से मोल निकाल लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, मोल H2O का अगर निकालें तो मोल H2O का क्या आ जाएगा, अब 180 और बाई 18 क्या आ जाएगा 10, और मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसका, NaOH का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो NaOH का मास कितना है, गिवन मास, और बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 है, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग इसके हेल्प से अगर हम लोग ये निकालें, अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऐसा निकाले, मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई H2O का अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O मतलब क्या, मोल्स ऑफ H2O, और बाई क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O और प्लस मोल्स ऑफ NaOH, दो कंपोनेंट है तो ठीक है। अब मोल्स ऑफ H2O कितना आया है, 10 आया है, मोल्स ऑफ H2O 10 और प्लस क्या आया है, मोल्स ऑफ H2O NaOH 1/2। तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10/21 और बाई 2, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 20/21। हम लोगों को क्या हो गया 0 पॉइंट, हम लोगों को क्या आ जाएगा, जैसे इसको 0.9 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये आ गया। दूसरे को अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं क्या, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। अब 1 में से माइनस कर दीजिए दूसरे को, हम लोगों को निकल जाएगा। अगर ऐसे भी निकालना चाहे तो H2O का हम लोगों को क्या है, हम लोगों को H2O का भी निकाले हैं, ऐसा निकाले x, हम लोगों को NaOH निकाले, तो NaOH का मतलब क्या है 1/2, और बाई क्या आ जाएगा 10 और प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, और इंटू क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर से चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 20, और ऊपर से नीचे आ जाएगा हम लोगों को 2/21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/21, हम लोगों को यही आंसर हो, ठीक है।
तो ये हम लोगों को कैलकुलेशन हुआ। तो ऐसा हम लोगों को कह सकता है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। ऐसा भी आपको हो सकता है जो आप लोगों को परसेंटेज के टर्म में दे और उसको कहे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, और 5% जो दिया है वो m/m दिया है। m/v भी दे सकता है, तो उस समय डेंसिटी आपको देगा। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है मतलब 5% m/m ग्लूकोज सॉल्यूशन है। मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम लोगों को ये निकल रहा है 5% दिया है, मतलब क्या, हम लोगों को 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इट मीन्स दैट 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब क्या, ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज है 5 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। देयरफॉर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 95 ग्राम आ जाएगा हम लोग को ये। और सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब वाटर होगा। जनरली हम लोग वाटर में बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये वाटर हो गया। अब हम लोग इसके हेल्प से क्या कर लेंगे, इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन से। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोग को क्या होता है, अब किसका निकालना चाहते हैं, एक्स। अगर ग्लूकोज निकालना चाहते हैं तो ग्लूकोज का निकाल लीजिए। कैसे, अगर एक्स ग्लूकोज आप निकालना चाहते हैं, एक्स ग्लूकोज क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का हम लोगों को मतलब मोल्स ऑफ ग्लूकोज जी, और बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज और प्लस मोल्स ऑफ H2O ये। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे तो मोल ग्लूकोज का कितना आ जाएगा, इसका अगर ग्लूकोज का, अगर आप लोग ग्लूकोज का मोल इसका मोलर मास का अगर बात किया जाए, मोलर मास का, तो इसका 180 होता है मोलर मास। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 5 बाई क्या आ जाएगा 180 और बाई 5 बाई 180 और प्लस क्या आ जाएगा 95 H2O है तो 95 बाई 80। तो हम लोग इसके हेल्प से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन, कैसे हम लोग कैलकुलेट करें किसी के भाई कंपोनेंट्स का। अब हम लोगों को मोल फ्रैक्शन के बाद एक और टर्म है मोलालिटी। मोलालिटी हम लोग कैसे फाइंड करें, तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है मोलालिटी का अगर बात किया जाए तो मोलालिटी जो होता है ये कहता है मोलालिटी कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब प्रत्येक केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व्ड है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं अमाउंट नहीं कहिए मोल ऑफ, हम लोग मोलालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो मोलालिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000
1000 ग्राम और पर केजी पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, प्रत्येक केजी सॉल्वेंट में, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं मोलालिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट और बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास क्या चीज में चाहिए, केजी में। ठीक है, ये हम लोगों को हो गया क्या, फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ जाएगा, मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, मास को जनरली W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W क्या चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये केजी में ना हो, तो जब केजी में नहीं हो तो उस समय हम लोग N इंटू 1000 और बाई W ग्राम में लगा सकते हैं, ये W ग्राम में होना चाहिए, और W किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, ऐसा हो जो हम लोगों को ऐसा यूज कर सकते हैं, सिंस मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास और बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर ले, स्मॉल m इक्वल्स टू ऊपर भी W और W इंटू 1000 और बाय इसका मोलर मास तो नीचे आ जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, फिर से W। अब हम लोगों को ये पता करना हो कि कौन सा W सॉल्वेंट का है, कौन सा W सॉल्यूट का है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको W2 एज्यूम कर लेते हैं, इसको W1 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं W1 क्या है, W1 जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और W2 क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये पता चल जाएगा क्या, हम लोगों को मोलालिटी इक्वल्स टू होता है W2 इंटू 1000 बाई mm इंटू W1। ठीक है, हम लोगों को ये पता चल गया क्या, मोलालिटी का फॉर्मूला। अब हम लोगों को इसका यूनिट का अगर बात किया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट का अगर बात किया जाए तो जब यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ मोलालिटी। अगर मोलालिटी का यूनिट का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या, मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होता है, N बाई W, और W क्या चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, और वो भी सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो हम लोग मोल का यूनिट मोल ही होता है, और W मतलब केजी में है, मतलब केजी होगा, नीचे केजी आ जाएगा। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसी को, मोल और केजी इनवर्स, तो हम लोगों को ये यूनिट आ गया मोलालिटी का। तो ये है हम लोगों को मोलालिटी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है और इजी भी हो सकता है। तो इजी कैसा होगा, तो इजी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving of 9.8 ग्राम
9.8 ग्राम H2SO4 in 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या H2O डायरेक्ट लिख लीजिए। अब हम लोगों को इससे क्या निकालना है? अब हम लोगों को क्या दे दिया है? दे दिया है क्या गिवन में? हम लोगों को दे दिया है, यहाँ पे गिवन में क्या दे दिया है? हम लोगों को H2SO4 दे दिया है। H2SO4 कितना दिया है? 9.8 ग्राम। और H2O कितना दिया है? 400 ग्राम। अब हम लोगों को निकालना क्या है? मोलालिटी M इक्वल्स टू वाट? आप जानते हैं क्या? सिंस M इक्वल्स टू क्या होता है? सब दोनों ग्राम में दिया है तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या? W2 इंटू 1000 और बाई mm और इंटू क्या आ जाएगा? W1। ये फॉर्मूला है। अब W1 क्या हुआ करता था? सॉल्वेंट। W2 क्या हुआ करता था? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है? H2SO4 9.8 ग्राम और इंटू 1000। अब इसका अगर मोलिकुलर मास का, इसका अगर mm का बात किया जाए तो इसका होता है 98। तो क्या आ जाएगा? 98 और इंटू W1 का वैल्यू कितना है? 400। ठीक है, अब ये कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों को क्या आ गया? 1/4 मतलब 0.25। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं या और करके इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0.25 मोल kg इनवर्स। ये 0. ऐसा लिखा रहे जैसे 0.25 m आया, इसका मतलब पढ़ेंगे 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अगर ऐसा रहे 1/2 m तो इसको पढ़ेंगे 1/2 मोलर नहीं, सॉरी, मोलल सॉल्यूशन। मतलब क्या? सेमी मोलल सॉल्यूशन। सेमी मोलल सॉल्यूशन ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। इस पे और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। तो आज इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।